दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमको पैसा कमाना है, मनी। ठीक है जी। अब मनी कमाना है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। मनी कमाने के लिए मनी तो लगाना पड़ेगा, बीज तो बोना पड़ता है ना। अब वो मनी कमानी है तो बिजनेस करो या जॉब करो, कोई ना कोई तो अपने को करना ही पड़ता है। लेकिन अगर अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी है, कर्जा है, लोन्स है, या फास्ट पैसा कमाना है ना, मतलब 3-4 महीने, 5-6 महीने में, 12 महीने में 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए कमाना है, कमा सकते हैं। कोई ऐसा असंभव नहीं है। तो उसके लिए आप सब समझदार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझदार है। लेकिन मैं आपको एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, उसका नाम है AIPF। ये एक अवसर ऐसा है, मैं आपको एजुकेशन पर्पज से ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। करना नहीं करना वो आपको डिसीजन लेना है। ये अवसर क्या है, इसको समझने के लिए आप सुबह की जूम मीटिंग जो 8 बजे होती है उसको आप ज्वाइन करो। यहाँ टेक्निकल सेशन होता है और एक शाम को जूम मीटिंग होती है 8 बजे। यहाँ पर पूरा इसका प्लान प्रेजेंटेशन होता है और लोग आते हैं और अपने शेयरिंग करते हैं कि वो कितनी इनकम ले रहे हैं, कैसे उन्होंने शुरुआत की, किस प्रकार की अर्निंग आ रही है। ये जब जूम मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे तो इस AIPF के इस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट, वो आपको दिखेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी करेंगे तो उसके अंदर रिस्क तो रहता है। और ये AIPF है, ये क्रिप्टो के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और क्रिप्टो जो है ना, उसका बड़ा हाईली वॉलेटाइल मार्केट रहता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है ना, अचानक बढ़ती है, अचानक घटती है, अचानक बढ़ती है, अचानक घटती है। लेकिन AIPF के अंदर क्या है, खुद का इसका क्रिप्टो है जिसका नाम है AIPF टोकन। इसका नाम है 25 नवंबर 2016 को, 2025 को ये टोकन बना था। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बना था और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और ये टोकन बनाया। करीबन स्टार्टिंग में 25,000 टोकन बनाए थे। 25,000 टोकन बनाए, उसमें से 5,000 टोकन वो इन्होंने क्या किया, एक पूल बनाया, लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल के अंदर AIPF टोकन, 5,000 AIPF टोकन डाले और USDT पॉलीगॉन के 5,000 डाले। इस तरह से इनका पूल बनाया, क्योंकि USDT से AIPF लेना और AIPF से USDT लेना, इसके लिए पूल बनाना ज़रूरी है। इस पूल का भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। और ये जो लिक्विडिटी थी, ये जो पूल बना, $1 इसकी रेट आई, क्योंकि 5,000 में 5,000 का भाग देते तो एक आता है, तो $1 इसकी रेट आई। और फिर इसके LP टोकन मिलते। जब भी पूल बनाते, लिक्विडिटी डालते तो इसका LP टोकन मिलता है। जैसे बैंक में FD करवाते तो FD कार्ड मिलता है ना, जिसके पास FD बॉन्ड होता है उसी को पैसा मिलता है। यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी डाली, किन्होंने, क्रिएटर ने डाली, उनको LP टोकन मिले। लेकिन उन्होंने LP टोकन को जला दिया, बर्न कर दिया। वो उन्होंने क्या कर दिया, इसको डेड वॉलेट पे भेज दिया या नल वॉलेट पे भेज दिया। लिक्विडिटी जला दी। अब इनके पास में वो LP टोकन बचे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये लिक्विडिटी निकाल नहीं सकते थे। ये अच्छा काम किया। फिर इन्होंने पूरा नवंबर महीना तो इसी में गया। फिर दिसंबर महीने आया, इन्होंने करीबन 100 लोगों को आमंत्रित किया डाउ मेंबर के लिए। डाउ मेंबर जो बनेगा उनको कुछ स्पेशल 5% कुछ बेनिफिट देने का कुछ प्रस्ताव था। प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को अच्छा लगा। करीबन 100 लोग डाउ मेंबर बने। हर व्यक्ति ने $5,000 इसमें लगाया और इस तरह से पूरा दिसंबर महीने में इन्होंने 100 लोगों को डाउ मेंबर बना दिया। डाउ मेंबर को एक फॉरेन टूर भी दिया गया था, लेकिन वो बीच में जो युद्ध ईरान का और अमेरिका का चला, तो उसकी वजह से वो टूर कैंसिल हो गया था। तो डाउ मेंबर 100 बने और 1 जनवरी को 2026 को इन्होंने इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी थे उसको रिनाउंस कर दिया, यानी कि ऑनरशिप छोड़ दी। किसने, जिसने भी बनाया था
उन्होंने उसकी ओनरशिप को त्याग कर दिया। तो AIPF का जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तो उन्होंने हार्ड कोडेड बना दिया, यानी उसमें कोई फेरफार किया नहीं जा सकता है। हार्ड कोडेड बनाने के बाद उसको रिनाउंस कर दिया, ओनरशिप का छोड़ दी, नल वॉलेट पे भेज दी। इसके बाद में ये जो हार्ड कोडेड E28 करके इसका लास्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ उन्होंने 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बनाए, 1 2 3 4 5, और इसमें AI भी जोड़ दिया, पाँचों में AI भी जोड़ दिया। यानी ये ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में AI जोड़ दिया। सबका अलग अलग काम रहा। जैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया ट्रेजरी का, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहाँ स्टेक होता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहाँ ALS है। एक ऐसा इसके अंदर मैकेनिज्म है, ऐसा AI लगा हुआ है जो लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है कि जब भी रेट 6.25% से ज़्यादा टोकन की बढ़ती है तो वो क्या करता है, उसके अंदर AIPF टोकन भी पड़े हैं, उसके अंदर USDT भी पड़े हैं। ये USDT कहाँ से आए, ये यहाँ पर जब विड्रॉल करते हो तो 20%, 15%, 10%, 5% फीस कटती है, वो इस USDT इसमें ALS में जाते हैं, और AIPF टोकन आते हैं इसके अंदर ट्रेजरी से। जब कभी भी 6.25% रेट बढ़ती है तो वो क्या करता है, AIPF टोकन को सेल करता है, सेल करके मार्केट लिक्विडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब लिक्विडिटी सेल करने के बाद में जैसे 6.25% रेट बढ़ गई तो 6.25% वापस वो डाउन लेके आ जाएगा, मेंटेन करता है। तो जब AIPF सेल करता है तो USDT आते हैं, उस USDT को वो क्या करता है, एक यहाँ पर ये जो चौथा है ना लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डाल देता है। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो सिस्टम और मजबूत होता है, क्योंकि लोग जब भी सेल करेंगे तो उनको लिक्विडिटी होनी चाहिए। और पाँचवा यहाँ से अपने को विड्रॉल आता है। एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जो क्रिएटर के खुद का है, 5% उसमें सेल टैक्स जाता है, इकट्ठा होता है। तो अब क्या है, मोटी मोटी बात यह है कि इन्होंने इस प्रकार का सिस्टम डिजाइन कर दिया। अब इस सिस्टम के अंदर समझो करीबन 9.3 लिक्विडिटी अभी हो चुकी है, 9.3 मिलियन लिक्विडिटी हो चुकी है, जिसमें से आधे तो होते हैं समझो 5 मिलियन तो हो गया करीबन USDT है, 5 मिलियन जो है वो इसके अंदर AIPF टोकन है, क्योंकि दोनों को मिला के लिक्विडिटी होती है। 9.3 में 2 का भाग देता हूँ। अब लिक्विडिटी भी इसकी शानदार बड़ी, $5,000 से आज इतनी बड़ी लिक्विडिटी होगी। अब होता क्या है, लोगों को यहाँ पर मतलब करना क्या पड़ता है, जैसे एक खेत होता है ना, इस खेत के अंदर अपन एक बोरी 2-4 मुट्ठी गेहूँ बोते हैं या कुछ भी अनाज बोते हैं, तो उससे फिर ये खेत उनको सैकड़ों बोरी अनाज देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है, अब एक टोकन लगाओगे तो एक टोकन के ऊपर 1% पर डे आता है, टोकन आता है। 12 महीने में 36 टोकन होता है, 12 महीने में 36 टोकन होता है अगर आप उसको विड्रॉल नहीं करते हैं, क्योंकि 1% पर डे है। तो याद रखना, आप यहाँ पर जितने भी टोकन लगाते हैं आप ज़्यादा मत लगाओ, सिर्फ 100 टोकन लगाओ। काम करने का बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 100 टोकन लगाओ। 100 टोकन की अभी वर्तमान में रेट चल रही है, एक टोकन की चल रही है $1.35 के लगभग। इसकी हाईएस्ट रेट गई थी $2.20 की लगभग रेट गई थी, 6 से 7 महीने में इतनी रेट गई, और अभी 1.35 पे रेट चल रही है। इसका मतलब लोगों ने 6-7 महीने में प्रॉफिट बुक किया है ना। तो जब लोग तो क्या है कि आते हैं तो सेल तो करते ही हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं, कुछ रोज़ सेल करते हैं, कुछ 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने होल्ड करते हैं। तो जब क्रिप्टो क्या होता है कि सेल भी होता है, परचेज भी होता है। परचेज ज़्यादा होता है तो रेट बढ़ती है, सेल ज़्यादा होता है रेट घटती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि देखो, क्रिप्टो का मतलब ये हो गया कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है। अब बिटकॉइन भी क्रिप्टो है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। माइनिंग से निर्माण होता है, प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन पे चलता है, और माइनिंग से ये तैयार होता है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, ठीक है। इथेरियम है, ये सब क्रिप्टो है। तो USDT भी एक क्रिप्टो है, तो AIPF भी एक क्रिप्टो है, क्योंकि सभी ब्लॉकचेन पे तो बनते हैं, इसलिए क्रिप्टो तो क्रिप्टो ही होता है। अब क्रिप्टो की डिमांड और सप्लाई, अब ये जो इथेरियम है, बिटकॉइन है, ये MLM में नहीं है, लेकिन AIPF है ना, ये ट्रेडिशनल, मतलब वो ट्रेडिशनल में है। बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह
ये फिर वो ट्रेडिशनल में नहीं होकर के नेटवर्क मार्केटिंग में है, MLM में उसको बोल सकते हैं। अब MLM और नेटवर्क मार्केटिंग तो कोई गलत होता नहीं है, क्योंकि वो तो एक लोगों को एक माउथ पब्लिसिटी से बताने का तरीका होता है ना। तो ट्रेडिशनल के अंदर कमाने के अलग तरीके होते हैं। आप माइनिंग से कमा सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बिटकॉइन लिया, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, एक बिटकॉइन आपने 1 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो 1 साल के बाद में भी बिटकॉइन तो एक ही रहने वाला आपका। अब उसकी रेट हो सकती है बढ़ जाए घट जाए। रेट बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा है, घटेगी तो आपको नुकसान है। जब नुकसान का होता है, जब बेचते हैं तो नुकसान होता है, और इंतज़ार करते हैं रेट बढ़ने का तो आपको क्या होता है, फ़ायदा हो सकता है। जब बेचेंगे तभी नुकसान या फ़ायदा होता है। प्रॉफिट बुक या लॉस बुक तभी किया जाता है जब बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बिटकॉइन 12 महीने बाद भी एक ही रहने वाला था। AIPF के अंदर क्या है, ये भी क्रिप्टो है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपने 100 टोकन ले लिए, तो रोज़ का 1% टोकन के रूप में आ रहा है। आपको 360 दिन के लिए इसको होल्ड करना है। ऐसे तो आप 180 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 90 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 45 दिन के लिए भी कर सकते हैं, और 24 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। 24 घंटे में 0.6% पर डे आता है, 45 दिन में आपको 0.7% पर डे, 90 दिन में 0.8% पर डे, 180 दिन में आपको आता है 0.9% पर डे, 360 दिन में 1% पर डे आता है। तो सबसे बढ़िया 1% ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर महीने का 30% निकल जाता है। अब रोज़ का जो 1% आता है ना, वो भी रात के 1:30 बजे इंडियन टाइम और दोपहर के 1:30 बजे इंडियन टाइम, या दुबई टाइम गिने तो 12 बजे आधा % आता है। पहले 1:30 बजे आधा % आता है। वो आपके जो 100 टोकन है ना, तो आधा % आएगा, मतलब 0.5 टोकन आएंगे, वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो 100 + 0.5 यानी कि 100.5 टोकन में जाते हैं। फिर वापस आधा % जो आता है वो इसके ऊपर आता है। तो कंपाउंडिंग होने से करीबन 35 से 36% पर मंथ अगर आप रोज़ विड्रॉल नहीं करते हैं, क्योंकि रोज़ अगर आप विड्रॉल करते हैं तब तो आपको कंपाउंडिंग होगा नहीं, है ना। तब तो कंपाउंडिंग खाली एक दिन का ही होगा। रोज़ विड्रॉल करेंगे तो रोज़ का 1%, महीने का 30% निकलेगा। अगर आपको हर महीने विड्रॉल करते हैं तो 35 से 36% आपका टोकन निकलता है। याद रखना, आपने 100 टोकन लिए तो अगर महीने विड्रॉल करेंगे तो 36 टोकन आपको निकलेंगे। 36 टोकन का 3 से गुणा कर लो, 6 × 18 3 × 9, करीबन ये दुगना टोकन हो जाता है। अगर रोज़ विड्रॉल करते हो तो 100 दिन में आपका टोकन डबल होता है, याद रखना। अब अगर 100 दिन के लिए आप एक बिटकॉइन लेते तो 100 दिन बाद भी एक बिटकॉइन ही रहता। अब रेट घटती तो सेल करते तो लॉस होता, रेट बढ़ती तो सेल करते तो आपको फ़ायदा होता। लेकिन एक बिटकॉइन का एक बिटकॉइन ही रहता है 100 दिन में। लेकिन यहाँ पर AIPF में क्या हो रहा है, आपका 100 टोकन जो लगाया है वो करीबन, अगर आप 71 दिन बाद में इसको विड्रॉल करते हैं तो करीबन 100 का 200 टोकन हो जाता है कंपाउंडिंग से। और रोज़ विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका 100 का 200 टोकन बनता है। मतलब ये करीबन समझो 3 माह में, 100 दिन में, 71 की जगह 100 दिन में 30 दिन बढ़ जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी रेट, आपने मान लीजिए $2 से टोकन परचेज किया। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 1 लाख रुपए के आपके मान लीजिए टोकन आए 500। अगर मान लीजिए 1 महीने बाद इसकी रेट $2 की $1 हो गई, ठीक है, तो आपका मूलधन जो था ना, वैल्यू, उस समय आपकी वैल्यू कितनी होगी? 50,000 होगी। लेकिन टोकन वही रहेंगे। आपने मान लीजिए 500 टोकन लिए तो टोकन तो वही रहने वाले हैं, ठीक है, टोकन तो वही रहने वाला है। उसकी वैल्यू अगर उस समय घट गई, $2 की $1 हो गई, तो आपकी वैल्यू घट गई, लेकिन टोकन वही रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप रोज़ का 1% निकाल रहे हैं, 5 दिन में निकाल रहे हैं, 10 दिन में निकाल रहे हैं, महीने में निकाल रहे हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। तो आपका 30 टोकन तो आना ही है, कम से कम 30 से 35 टोकन तो आना ही है। अगर आपने $2 में लिए थे और अभी $1 रेट हो गई तो आपको कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर जब आप विड्रॉल करते हैं ना, तो आपको तुरंत विड्रॉल चाहिए तो 20% आपको पे करना पड़ता है, एडवांस फीस USDT आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको 20% फ़ी पे नहीं करनी है तो आपको 15% भी फ़ी पे नहीं करनी तो 10%, 5%, और 0% फ़ी पे करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तत्काल आपको पैसा चाहिए तो 20% फ़ी पे करनी है। अगर 15% में जाओगे तो आपको 10 दिन में आपके टुकड़ों में पैसा आएगा। जैसे $100 विड्रॉल किया या 100 टोकन विड्रॉल किए तो 10 टोकन हर पर डे आएंगे। 10% में जाना है तो 20 दिन में आपको पेमेंट आएगा।
5% में जाना है तो 1 महीने में पेमेंट आएगा, 0% में जाना है तो आपको 60 दिन में आएंगे। यानी 100 टोकन आप विड्रॉल करोगे तो आपके 60 टुकड़े हो जाएंगे करीबन। इसके 60 का भाग देता हूँ, करीबन 3 सवा 3 टोकन रोज आएंगे। तो आपको फीस 0 में भी जाना हो तो जा सकते हो। अब ये फीस कहाँ जाती है, वो ALS में जाती है, वहाँ बैकअप होता है। तो मैं मानता हूँ कि आपने 20% दे दिया है ना, 1% पर डे मिल रहा था, आपने 20% दे दिया तो 0.8% हो गया ना, तो भी महीने का 8 या 24% आपके हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये विड्रॉल का मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। आपने मान लीजिए 100 टोकन विड्रॉल किए, 100 टोकन का जो भी वैल्यू हो, अगर $1 वैल्यू है तो $100, $2 वैल्यू हो जाएगा तो $200, $4 वैल्यू हो जाएगा तो $400। ठीक है, वैल्यू तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है, क्रिप्टो है, बेचने सेलिंग प्रेशर आएगा तो रेट घटेगी, और मान लीजिए परचेजिंग का ज़्यादा आएगा तो रेट बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने आपको बताया ना कि 3 महीने के लिए अगर आप 1 बिटकॉइन लेते हो तो 3 महीने बाद भी आपका 1 बिटकॉइन ही रहता है। लेकिन यहाँ पर 3 महीने में आपका अगर 100 टोकन भी लिया है तो आपका 200 टोकन बन रहा है, अगर आपने 500 टोकन लिए तो 1000 टोकन आपका बन रहा है, यानी सीधा डबल हो रहा है। फिर रेट अगर आधी हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, मान लीजिए रेट घट गई, आपने $2 में लिया था, रेट $1 आ गई तो आपका कितना आ रहा है, आपका 30% तो आ ही रहा है, 30 से 35%, तो कितना हो गया, अगर 20% डिडक्शन भी गिन लिया तो 6% डिडक्शन हो गया, तो भी 24% तो आ रहा है। ठीक है, अब रेट अगर $2 में आपने लिया और बेचते समय $2 रेट है, तब तो आपको 1 लाख रुपये आपने डिपॉजिट किया तो 24,000 रुपये मिल गए। अगर रेट घट गई और $1 आ गई तो आपको 12,000 रुपये मिल गए। फ़र्क क्या पड़ा, प्रॉफिट तो आपको हुआ ना। अगर आप ट्रेडिंग करते तो ट्रेडिंग में तो लॉस भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम प्रॉफिट तो बुक हो रहा है। प्रॉफिट भले कम हो रहा है, लेकिन आपको क्या, टोकन की संख्या बढ़ रही है ना। अगर मान लीजिए आप लगातार 71 दिन तक आप टोकन सेल ही नहीं करते हो तो आपका सीधा डबल हो रहा है। मैं तो कहता हूँ रोज़ विड्रॉल मारो, क्योंकि रिस्क पे अपना जो मूलधन पहले निकालना है रोज़ विड्रॉल करो ना, 2 दिन में, 3 दिन में। तो 100 टोकन आपने थे तो महीने के आपके पहले 30 टोकन निकले, जो भी रेट है उससे बेच रहे हो, प्रॉफिट तो कम से कम आ रहा है। रेट घटेगी तो प्रॉफिट कम होगा, रेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और किसी दिन ज़्यादा रेट घट जाए तो आप क्या करो, उसको 71 दिन के लिए आप उसको कंपाउंडिंग में डाल दो, विड्रॉल मत मारो। तो 71 दिन में आपका 200 टोकन हो गया, 100 का 200, 500 का 1000 हो गया, फिर बेच दो, फिर वापस 2 महीने बाद में और बेच दो, फिर वापस 2 महीने बाद और बेच दो। तो इस तरह से ये AIP ऐसा है कि आपको एक प्रकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप कहीं भी जाओगे ना, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे, आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करोगे, आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग के अंदर तो आपको घाटा भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। और आप जितना भी शेयर लोगे, जितना भी कॉइन लोगे, वो इतना ही रहने वाला है। लेकिन AIP अपने को क्या दे रहा है, AIP एक ऐसा मौका दे रहा है मिंटिंग का। आप 100 टोकन लो, 1000 टोकन लो, 500 टोकन लो, रोज़ का 1% टोकन आता है। याद रखना आपने 1 लाख रुपये भी लगाए हैं। ठीक है, तो 1 लाख का आपने क्या किया है, 1 लाख के टोकन लिए पहले मार्केट से, है ना। डिसेंट्रलाइज जो डिसेंट्रलाइज इसका एक्सचेंजर है, यूनिस्वैप से आपने सबसे पहले 1 लाख को INR से क्या किया, USDT में कन्वर्ट किया है। USDT से आपने AIPF लिए हैं, AIPF को फिर आपने क्या किया, स्टेक किया है, यील्ड फार्मिंग किया है, यानी उसको स्टेक किया। अब मान लीजिए आपने 100 टोकन लिए हैं तो रोज़ का 1% एक टोकन आ रहा है आपका, 1 महीने में 130 टोकन हो गया। मूलधन तो आपका उधर ही है ना। भले मान लीजिए रेट बढ़ गई तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लगाए, 1 लाख के मान लीजिए आपको 500 टोकन आए, रेट $2 में लिया, तो अभी रेट अगर $1 हो गई तो आपकी वैल्यू भले आपके 1 लाख की 50,000 हो जाएगी, और अगर $4 हो गई तो वैल्यू आपकी कितने हो जाएगी, 1 लाख के 2 लाख रुपये हो जाएगी। तो रेट तो देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट इसलिए नहीं देखनी है क्योंकि यहाँ पर टोकन की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को समझना है ना। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लगाए, या मान लीजिए आपने, मैं तो कहता हूँ 20,000 रुपये लगाए, जितना भी लगाए उसका जो भी टोकन आया, है ना। आपको टोकन की संख्या तो 30% फिक्स मिलने वाली है, 20% डिडक्शन मान लो तो 24%, फिर इसका तो स्वैपिंग चार्ज भी मान लो, स्वैपिंग, ये स्वैपिंग इसका होता है। तब स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ, आपका जो अर्निंग आती है ना, मैंने नहीं कहा था 20%, 15%, 10% ये कटता है ना,
तो वो पहले क्या होता है कि आपका AIPF आता है, रिलीज होता है, तब एक टर्बो वॉलेट में आता है, ठीक है ना। 20% फी मान तत्काल ही ले लो आप, तत्काल ही 20% फी पे कर दी तो आपको कितना 1% की जगह 0.8% आया, वो टर्बो वॉलेट में आया। अब टर्बो वॉलेट में मान लीजिए $100 का AIPF आ गया। अब ये विड्रॉल आपको मेन वॉलेट में करना है, तो ये मेन वॉलेट में आपको $100 एक बार और डालना है, $100 की वैल्यू का 24 घंटे के लिए। पहले 12 घंटे था, अभी 24 घंटा कर दिया। और एक बार में एक ही स्वैपिंग होगा। पहले क्या एक बार में 10 बार स्वैपिंग कर सकते थे, $10 से भी 15-20 बार कर सकते थे। तो सिस्टम पे उससे वजन आ रहा था, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था। तभी सिस्टम ने प्रपोजल लाया है, तो अब 24 घंटे में आप एक बार स्वैपिंग कर पाओगे। $100 आपको लगाना है। ये किस लिए लगाना पड़ता है? रेट को डंपिंग से रोकने के लिए। $100 आप डालोगे तो ये $100 का टोकन तो तुरंत ही आपके आ जाएगा इसी समय। 24 घंटे के बाद में आपने जो $100 लगाए थे वो भी टोकन के रूप में आपको वापस मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, आपका विड्रॉल भी हो गया और 24 घंटे के लिए आपका ये $100 वहाँ चला गया। उसने AIPF परचेज कर लिए, विड्रॉल किया तो इसने परचेज भी किया, तो रेट को एक तरह से मेंटेन करने का प्रयास किया। ऐसा मैकेनिज्म बिटकॉइन इथेरियम किसी के पास में नहीं है। जब विड्रॉल करते हैं तो ये मैकेनिज्म काम करता है। फिर विड्रॉल का भी मैकेनिज्म वो काम करता है, मैंने बताया 10-20%, 15%, 10%, 5%, ये भी रेट को मेंटेन करने का काम करता है। फिर भी सेलिंग प्रेशर तो आएगी। तो दूसरी जगह सेलिंग प्रेशर आता है, LGNS वगैरह 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 कई प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता है, तो रोकने का कोई तरीका नहीं है। अपने यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगे हुए, 3 स्पीड ब्रेकर, एक लगा हुआ ALS 6.25% से रेट ज़्यादा जैसे बढ़ती है तो उसको इसके अंदर AIPF टोकन भी पड़े और डॉलर भी पड़े। AIPF टोकन सेल करता है, रेट को वापस कम कर लेता है, और 6.25% से ज़्यादा रेट अगर डंपिंग होती है, डाउन होने लगती है, तो इसके अंदर डॉलर पड़े, उससे वो खुद ही परचेज करके रेट को वापस ऊपर लाने का प्रयास करता है। तो भी रेट गिर जाए तो विड्रॉल का मैकेनिज्म तो काम कर ही रहा है, तो भी रेट गिर जाए तो इसके बाद में इसका बॉन्ड ओपन होता है। 12% से ज़्यादा रेट गिर जाए तो बॉन्ड ओपन होता है, तो वो बॉन्ड के अंदर 3% से लेकर 25% तक डिस्काउंट देता है, तो लोग खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेट डाउन नहीं होगी। रेट डाउन होगी, रेट थोड़ी भी डाउन हो जाए, मान लीजिए $2 रेट थी, $1 आ गई, आधा $1 आ गई, तो आप कंपाउंडिंग करो ना, बेचो मत उस समय। बेचोगे तो भी क्या दिक्कत है, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। और कंपाउंडिंग करोगे तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि पहले महीने आपका 35% निकला, अगले महीने और ज़्यादा निकलेगा, 6 महीने में तो 6 गुना हो जाता है। यानी कि हर हाल में यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के ऑप्शन ज़्यादा है। तो AIPF को इस तरह से समझना है। ऐसा सिस्टम कहीं है नहीं, ऐसा सिस्टम ना LGNS में है, ना किसी बिटकॉइन में है, ना कोई इथेरियम में वगैरह कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो रेट देखिए, आप कोई भी काम करेंगे ना उसके अंदर रिस्क तो रहेगा। आप कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो लेके रख देंगे तो रेट घटेगी बढ़ेगी, शेयर मार्केट के अंदर भी ट्रेड करोगे तो रेट घटेगी बढ़ेगी, फॉरेक्स में भी काम करोगे तो रेट उसका लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। खतरा तो हर जगह है, लेकिन AIPF के अंदर प्रॉफिट में रहे, मूलधन अपना जीरो नहीं हो, अचानक जीरो नहीं है। देखो रेट अगर गिरती रहेगी तो एक दिन लिक्विडिटी खत्म हो सकती है, तो रेट तो आपका लगाया पैसा यहाँ डूब सकता है, AIPF में भी डूब सकता है। लेकिन AIPF में रातों रात पैसा डूबना करना वगैरह वो चीज़ नहीं है। देखो मूलधन है ना, इसीलिए आप क्या करो, मूलधन कितना लगाओ। देखो अगर आपको रियल में AIPF से पैसा कमाना है ना, तो आपको 1,50,000 बिल्कुल मत लगाओ, आप सिर्फ 100 टोकन लगाओ, सिर्फ 100 टोकन। 100 टोकन 20-22 हज़ार में आ जाएंगे। अभी तो रेट और भी 1.35 चल रही है, तो आपके $100 में तो 100 टोकन समझो, कम से कम 100 टोकन लोगे तो 100 टोकन इंटू 1.35 गुना करोगे तो $135, यानी कि $135 में तो 100 टोकन आ रहे हैं। बीच में रेट चल रही 2.19, तो $219 में आपको 100 टोकन आ रहे थे, अब तो $135 में 100 टोकन आ रहे हैं। सिर्फ क्या करो, देखो अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा कमाने के लिए खुद का या तो बड़ा पैसा लगाओ, ठीक है, और खुद का बड़ा पैसा लगाओगे तो वो रिस्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो कमा लोगे, लॉस हो गया तो आपका मूलधन जा सकता है। तो ब्याज पे लाके, हाईएस्ट इंटरेस्ट पे लाके मत लगाओ। तो करने का क्या, फिर भी पैसा तो कमा नहीं है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है लाखों रुपए पर डे कमाए। तो ये इतना बढ़िया इसके अंदर एक सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। उससे आपको एहसास होगा कि प्रोडक्ट बेस से भी ज़्यादा
सिक्योरिटी लगेगी आपको यार, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। आप कुछ मत करो, सिर्फ 100 टोकन से आओ और 10 लोगों को 100 टोकन से ला दो, बस इतना ही काम करो। इसके अलावा 200 टोकन, 500 टोकन, 1000 टोकन किसी को दिलाना ही नहीं। 100 टोकन कितने का हो गया? 13, 14, 15 हज़ार का भी हो जाएगा। रेट बढ़ जाएगी तो 20 हज़ार का हो जाएगा, ठीक है। अब आप उन सभी को बोलो, अब सभी अब कल उठ के कुछ हो भी जाता है तो क्या है, 14-15 हज़ार में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, 20 हज़ार तक क्या फर्क पड़ेगा। अब होगा क्या, अब आपके बिजनेस हो जाएगा करीबन ये 10 लोग हैं ना, 10 का दम इसको बोलते हैं, 10 × 100 टोकन, आपके 1000 APF का आपका सीधा बिजनेस हो जाएगा। अब इन सबके कितना आएगा? रोज का 1% आएगा। रोज का 1% आएगा तो 1% का 10% आपको भी इधर आएगा, है ना। 1000 का 1% कितना हो? 10 टोकन। 10 का 1%, 1 टोकन आपके भी आएगा। लेकिन अभी रुकने वाले नहीं, इन सभी को बोलेंगे, जिनको भी लाओ ना उनको बोलो कि देखो पैसा कमाना था, आप 1 महीने में, ज़्यादा नहीं तो 10 लोगों को लाओ। 1 महीने में अगर अपन 10 लोगों को लाते हैं और वो 10 लोग भी, ये पहले महीने की बात बता रहा हूँ, दूसरा महीने क्या होगा, उन 10 को भी बोलना आपको 1 महीने में 10 लाने, तो दूसरे महीने 100 लोग हो जाएंगे, तीसरे महीने 1000 लोग हो जाएंगे, चौथे महीने 10,000 लोग हो जाएंगे और 5वें महीने, खाली 5वें महीने 1 लाख लोग हो जाएंगे। अब सोच के देखो यहाँ पर कितने टोकन का बिजनेस हुआ। 10 लोगों ने 100 किया तो 1000 टोकन, और यहाँ पर 100 × 100 10,000 टोकन का बिजनेस, यहाँ पर 1000 × 100 10,000 10,000 1 लाख टोकन का बिजनेस, और यहाँ पर 10,000 लोग हैं और 100 टोकन है, 10 लाख टोकन का बिजनेस। सोचो आप, 10 लाख टोकन का मतलब कितना होता है? 14-15 करोड़ रुपए हो गया, और 1 लाख लोग हैं और 100 टोकन, 10 लाख और 10 करोड़, करीबन 150 करोड़ का। अब ये सिर्फ 5 लेवल में आपके पर डे लाखों रुपए की इनकम हो सकती है। और कल उठ के सिस्टम को ईश्वर नहीं करे, मतलब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मान लो कि सिस्टम को कुछ हो गया तो भी क्या है कि रिस्क कितने ली? 15,000 20,000 रुपये, और फिर 15-20 हज़ार में अगर आप नेटवर्किंग करते हैं तो रोज़ के लाखों रुपए कमा सकते हो। तो काम ऐसा करो ना, तो AIPF सिस्टम को समझो, और सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए जूम मीटिंग सुबह की 8 बजे, शाम की 8 बजे की जूम मीटिंग आप जरूर देखो। देखो ऐसा सिस्टम आपको कहीं मिलेगा नहीं, हर जगह खतरे हैं। देखो क्रिप्टो है, क्रिप्टो से बहुत बड़ा पैसा बनता है, करोड़ों रुपए बनते हैं, अपनी लाइबिलिटी तो दूर हो सकती है, लेकिन एकदम इतना प्योर अच्छा कंसेप्ट तो दुनिया में कहाँ मिलेगा। वो तो तभी पता चलेगा जब आपने बहुत सारी कंपनियां की और बहुत सारी ठोकरें खाई हो, तभी आपको अच्छे बुरे की पहचान होगी। तो मैंने बहुत ठोकरें खाई, उसके आधार पर मेरे को AIPF आज दिन तक अभी तक जितने चल रहे हैं उन सबसे बढ़िया लग रहा है। और फिर भी रिस्क तो रहेगा, क्योंकि रेट है ना, रेट आखिर में लोग सेल तो करते ही है ना, सेलिंग प्रेशर तो आता ही है। ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा तो रेट घटेगी, और परचेजिंग का पावर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी। तो यहाँ परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए सुबह की 8 बजे की मीटिंग है, शाम को 8 बजे की मीटिंग है, 2-2 हज़ार लोग आ रहे हैं, है ना। तो लिक्विडिटी भी इसकी परमानेंटली लॉक है, लिक्विडिटी क्रिएटर निकाल नहीं सकता है, पहली बात तो ये। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसके रिनाउंस है। अभी आने वाले समय लैंडिंग बोरिंग प्रोग्राम आएगा, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट आएंगे, तो टोकन की डिमांड बढ़ाने के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस सिस्टम को अपने को समझना है। तो आपको रियल में अगर पैसा बनाना, रियल में देखो किसको पैसा नहीं बनाना, रोज के लाखों रुपए यहाँ पर डे लोग कमा रहे हैं। और बिजनेस है, बिजनेस में तो देखिए लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, उतार चढ़ाव भी आता है। इसको बिजनेस के रूप में आप लो, और सिर्फ 100 टोकन से शुरुआत करो, ज़्यादा लगाने का नहीं, ज़्यादा करने का नहीं, सिर्फ 100 टोकन गांठ बांध लो। क्योंकि 1000 टोकन 10,000 टोकन लाते हैं तो क्या होता है, रेट जब कम होती है तो लोग उतार चढ़ाव में पड़ जाते हैं। 100 टोकन चलाओ, नेटवर्किंग करो, 10 लोगों को 10 बाय 10 कदम लगाओ, वैसे भी लाखों रुपए पर डे कमा लेंगे 4-5 महीने में। इस तरह से काम करेंगे ना दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो सकता है, ठीक है। बाकी हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए, और हर हाल में आपको सिस्टम को समझना चाहिए। AIPF सिस्टम को समझो, 10 का दम लगाओ, ठीक है दोस्तों। तो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस। और आप इसको स्टडी करें, और ब्याज पे लेके, हाईएस्ट ब्याज पे लेके, या ब्याज पे लेके, इंटरेस्ट पे लेकर के, या कुछ गिरवी रख करके पैसा मत लगाएं। जितना आपके पॉकेट अलाउ कर सके करें। मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने बताई ना, 100 टोकन से शुरुआत करें और 10 लोगों को लाएं, इतना काम करें, सुबह शाम की मीटिंग देखें, बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, पर डे लाख रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय AIPF, जय हिंद, थैंक यू।